कहते हैं झारखंड में ना तो खेल की कमी है ना तो खिलाड़ियों की कमी है, बस ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें उचित प्लेटफॉर्म मिले, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुजाता भगत। इस वक्त हमारे साथ रहने का एक ख़ास कारण ये है कि कनाडा के एक शहर विनिपेग में एक प्रतियोगिता होती है 28 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में। उस प्रतियोगिता का नाम है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, जिसमें पुश पुल पावर लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीता है। जाहिर सी बात है झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। लिहाजा न्यूज़ बायोस्कोप ने यह कोशिश की है कि एक महिला के तौर पर और एक ऐसे सोसाइटी में जहां पर महिलाओं को ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अब परिधि टूट रही है, वो अब जो सोच और फिक्र है वो बदल गई है। लिहाजा सुजाता भगत ने अपने परिवार के सपोर्ट से, अपने लोगों के सपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय मुकाम में एक उपलब्धि हासिल की है। लिहाजा हमने कोशिश की है कि इनसे बात की जाए और दूसरे जो खिलाड़ी हैं, खासकर लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो इस खेल में अगर जाना चाहती हैं तो उनको किस तरह से इंकरेजमेंट मिल सकता है। मैम, चूँकि रजत पदक जितना बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ झारखंड के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से, अब ये बताइए ये क्या प्रतियोगिता है, कहाँ हुई थी, जैसा मैंने इंट्रो में बताया? मैं सुजाता भगत, एक्स पुलिस ऑफिसर झारखंड पुलिस। मैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 विनिपेग, मैनिटोबा स्टेट है कनाडा का, विनिपेग शहर का नाम है, उसी में हुआ था। ये आपका 26 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक। इसी में मैंने पुश पुल पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल ली हूँ। अब ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने से पहले आपका, इससे पहले क्या कुछ रहा है? कैसे आप पुलिस में पहुँची, पुलिस कोटे से कैसे आप खेल में पहुँची, और ये सफ़र थोड़ा शॉर्ट में बताइए। पुलिस में कैसे पहुँची मुझे पता नहीं। मैं तो 10th के बाद पुलिस ज्वाइन की हूँ और उन्होंने मुझे घर से बुला के लिया था। उस समय मैं 100 और 200 मीटर्स रन करती थी और मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उस समय मेरे को हराने वाला बिहार हुआ करता था, झारखंड नहीं था। तो बिहार में कोई भी नहीं था। मैं जूनियर से लेकर सीनियर तक सारा इवेंट्स में 100-200 मीटर्स में मैं हमेशा अव्वल रही हूँ, जितने दिन तक मैंने स्प्रिंट इवेंट किया है। और ऑल इंडिया पुलिस में भी मैंने 5 बार गोल्ड मेडल लिया है। उसके बाद कुछ फिजिकल कंडीशन की वजह से, जैसे मेरे को रियूमेटिक फीवर हो गया था, रोड एक्सीडेंट हो गया था, शादी के बाद 2 बच्चे हुए हैं, दोनों सिजेरियन है, और प्रेगनेंसी में थी उसी समय मेरे को रोड एक्सीडेंट हुआ था। ये हिनू में इंदिरा पैलेस के सामने कॉक्सिस फ्रैक्चर हो गया था। मैं काफ़ी दिन तक बेड रिडन थी। वहाँ से रिकवर होने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा फिर चालू किया एक्सरसाइज वगैरह। फिर इंद्रजीत सिंह के नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि बहुत रेनाउंड पावर लिफ्टर है, उन्हीं का जिम से मेरी शुरुआत हुई। और वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने मुझे इनकरेज किया पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैंने शुरुआत में सिल्वर मेडल जीता था ईस्टर्न इंडिया में। बस कुछ भी बोला जाए तो 1 महीना का भी मेरा जिमिंग नहीं हुआ था उस समय। लेकिन हालांकि मैंने 100-200 दौड़ते थे, तो उसमें भी थोड़ा वेट ट्रेनिंग ज़रूरी होता है, तो वो मुझे काम आया और मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। नेशनल में गोल्ड मेडल जीती थी उसके बाद, और ये बात है 2011 का। और वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मुझे इंडियन टीम में, ये तो पुलिस गेम था लेकिन वो ओपन इंडिया का टीम था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एशियन के लिए। जापान में हुआ था 2011 के दिसंबर में, कोबे में। वहाँ पर भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो बहुत अच्छा। लगातार अब हम ये देख पा रहे हैं, लगातार आप कहीं ना कहीं राज्य के लिए, देश के लिए पदक ला रही हैं। ये जो गेम आप अभी पुलिस फायर गेम्स हुआ, ये कितना कठिन, कितना मुश्किल होता है? हाँ, क्योंकि मैं पुलिस में जॉब कर रही थी, तो वर्ल्ड पुलिस गेम में एक मेडल मिलना मेरे लिए एक सपना था। और 2015 में मेरा वो सपना साकार हुआ, जिसमें मुझे बेंच प्रेस में सिल्वर मेडल और पुश पुल में गोल्ड मेडल मिला था। फिर 2000 हर 2 साल में होता है वर्ल्ड पुलिस गेम। फिर 2007 में भी वो फर्स्ट हुआ था वर्जीनिया में, यूएस में। सेकंड लॉस एंजलिस में हुआ था, और उसमें भी मैंने 2 गोल्ड जीते थे। 2019 में चाइना में हुआ था, चेंगू शहर में, उसमें भी मैंने 2 गोल्ड जीते थे। 2021 का गेम 22 में हुआ, क्योंकि कोविड के वजह से वो एक्सटेंड हो गया था, तो नेदरलैंड्स में हुआ था, तो उसमें मैंने 2 सिल्वर जीता था। तो इस बार मैंने एक ही में पार्टिसिपेट किया और एक में मिला,
थोड़ा भी लगेगा। दर्शकों को ये भी बता दें कि सुजाता मैडम जो है चूंकि अभी वीआरएस ले चुकी हैं, लेकिन इससे पहले इनकी जो लास्ट पोस्टिंग थी वो अभी वर्तमान में जो देश की राष्ट्रपति हैं और तत्कालीन जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू मैडम, उनके साथ भी अपनी सेवा दे चुकी हैं। और तो जाहिर सी बात है, आप चाहे पुलिस में देखें या खेल में देखें, आपकी जो उपलब्धि है वो लगातार बढ़ रही है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, चूँकि एक महिला के तौर पर जो एक्सेप्टेंस है खास करके इस तरह के गेम्स में बहुत कम होता है, तो एक ऐसी फैमिली से निकल करके यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है एक फीमेल के लिए? हाँ, मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगी। इस पर मैं जब लौट रही थी, मैंने मुंबई होके लौटा। मुंबई से जब मैंने बस में सवार होकर एयरक्राफ्ट की तरफ जा रही थी, मेरा पीठ में एक बैकपैक था, थोड़ा हेवी था। तो एक लेडी मुझे आके बोली, आप इतना हेवी लेके मत सफ़र करो। मैं हंस के पूछा क्या दिक्कत है करने में, जब मैं उठा सक रही हूँ तभी ना। तो बोले नहीं, ये ट्रॉली बैग लेके करो। जनरल माइंड क्या होता है, आप उसका बात, हाँ वो क्या मुझे बोली, इससे यूट्रस डाउन हो जाता है। तो मैं उनको समझाई बहुत अच्छा से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाते हैं, ये बोन डेंसिटी बढ़ता है। जो आम आपका जो महिलाओं का बोन डेंसिटी कम होता है ड्यू टू जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिर एज के साथ साथ वो सब प्रॉब्लम होता है। अगर जेंट्स हो लेडीज़ हो, अगर वेट उठाए तो मसल टोन ऑफ होगा, नया सेल बनेगा। एक सही में सरल एक लाइन में अगर हम बोलेंगे, बुढ़ापा लेट आएगा तो जरूर सबको आता ही है, लेकिन थोड़ा लेट आएगा और थोड़ा आप स्ट्रांग नहीं रहेगी। हाँ, स्ट्रांग रहोगे, आपका जॉइंट जो है वो मजबूत होगा। कुछ ऐसा मैसेज है जो खास करके फीमेल एथलीट को, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ आगे बढ़ने में इंकरेज करें? एक है स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स या कोई भी अपना जो हॉबीज़ है वो अंदर से होता है, जिसमें अच्छा लगता है। एक अच्छा लगना भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगने साथ साथ फिजिकल कैपेसिटी आपको क्या है, आप उसमें कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो ज़बरदस्ती उसमें जाने की कोई मतलब नहीं है। आपका फिजिक उसमें अलाउ करता है कि नहीं। और स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है, वो एक हेल्दी चीज़ है। एक हेल्दी माइंड में एक हमारे देश के जो सिटीज़न है हेल्दी तभी सोच सकेंगे जब उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। और एक स्वस्थ अगर शरीर रहेगा, महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी, वो आगे का जेनरेशन भी अच्छा होगा और वो एक अच्छे तरह से गाइड भी कर पाएंगे। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।